नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो मुद्दा है कि 2023 में प्राइवेट आईटीआई पर लगेगा डीजीटी का बहुत बड़ा ग्रहण, और ये ग्रहण जो है ना कई सालों के बाद लग रहा है। तो आप लोग जैसे ही जानते ही हैं कि जो आईटीआई का एफिलिएशन है वो सिर्फ 5 साल के लिए मिलता है, ये देख भी लीजिए आप। लेकिन आप लोग अब भूले हुए हो, है ना। और डीजीटी भी कई सालों से जो है तो रेन्युअल के लिए कुछ बोल नहीं रही है। जब बोलने का हुआ तो कोरोना आ गया, और कोरोना के चक्कर में उन्होंने बोल दिया कि भाई ठीक है आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन कुछ दिन आपने पहले उन्हें आर्डर भी देखा होगा कि भैया करेंगे, और नई पद्धति से करेंगे। नई पद्धति मतलब वो जो बहुत सारे लोग इस गलतफहमी के शिकार में बैठे हुए हैं कि जो 1 टेट वाले हैं 2 टेट वाले हैं तो पुरानी पद्धति से ही आईटीआई चलती रहेगी, नए नियम से नहीं चलेगी। तो जान लीजिए नए नियम है, 1.07 एकड़ जमीन और 4 टेट। तो चलिए, तो यह संयोग जो है तो कई सालों के बाद लगा है, और ये बहुत विनाशकारी होगा, खास तौर से प्राइवेट आईटीआई पे। गवर्नमेंट की है आईटीआई, उसको भी 5 साल का मिलता है एफिलिएशन, बट उनके लिए तो आप जानते हो गवर्नमेंट ही है, कुछ ना कुछ बायलॉजी लिया देगी, शुरुआत करेगी, उनका हो भी जाएगा। लेकिन अब बचेंगे कौन? प्राइवेट आईटीआई वाले। तो सबसे ज्यादा जो विनाशकारी होगा वो प्राइवेट आईटीआई पे होगा। अब इस ग्रहण से कैसे रहे सावधान, और किन किन चीजों की प्राइवेट आईटीआई वाले तैयारी करें, तो चलिए शुरुआत कर देते हैं आपको कि जो है तो वो ग्रहण जो पड़ेगा डीजीटी का, तो सबसे पहले वो आईटीआई वाले जाएंगे। कौन से? 1 टेट 2 टेट वाले जाएंगे, 3 टेट वाले भी, लेकिन उन पे थोड़ा सा कम मिलेगा टाइम। लेकिन 1 टेट वाले और 2 टेट वाले जाएंगे। तो आपको अपनी जो आईटीआई है ना उस पे अब कुछ सुधार ले आइए महाराज। अगर आईटीआई चलाना है तो उस पे सुधार ले आइए। खास तौर से बिजली का बिल, आगे बताऊंगा। खास तौर से बिजली का बिल की तैयारी करें, स्टाफ की सैलरी की तैयारी करें, सामान, स्टूडेंट के अटेंडेंस, उनके रिपोर्ट कार्ड, और अपने आईटीआई के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करिए। ये आप समझ लीजिए। सबसे ज्यादा ये ग्रहण जो है तो किस पर रहेगा, किस आईटीआई पे मेहरबान होंगे वो? डीजीटी। तो सबसे ज्यादा जो है तो जो 1 टेट वाले या 2 टेट वाले आईटीआई वाले हैं, जो बिना बताए, ध्यान से सुनिएगा, जो बिना बताए स्थान परिवर्तन कर लिए, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के रेंज पे आ गए हैं, जो अपने जेडी से मिल करके ये कर लिए। जेडी ने बोल दिया है कि हाँ भैया कर लेना, लेकिन कोई कागजी कार्यवाही नहीं। तो आपको लग रहा होगा कि अरे इतनी दूर तो गए हैं, बगल में गए हैं, बच जाएंगे। नहीं बचने वाले हो, क्योंकि आपकी ऑलरेडी डेटा पहुंच चुका है, आपकी शिकायत हो गई है। नई शिकायत हुई है तो जियो टैगिंग में पकड़े जाओगे, मीटर के बिल पे पकड़े जाओगे, क्योंकि यहां मीटर आपका अलग लगा था, वहां जाओगे तो आपका कनेक्शन अलग लगेगा। अब कहोगे कि भाई जो है तो यहां जो मीटर था उसी मीटर को वहां लगवा करके ले जाएंगे, हम उसी मीटर को लगवा लेंगे, तो फिर बिजली के बिल में आपका प्रभाव दिखेगा और पता चल जाएगा। कोई न कोई तो बता देगा आपका, कोई नहीं बताएगा तो इंस्ट्रक्टर ही बता देंगे, लड़के बता देंगे। क्योंकि इस बार ये वाले जो जगह परिवर्तन हुए हैं ना, बहुत सारे लोगों ने बिना पूछे स्थान परिवर्तन किए हैं। जो जो स्थान परिवर्तन किए हैं बिना एनओसी लिए, उन पे ताला लगना बिल्कुल भी किसी भी हालत में नहीं बच सकते। उन पे ग्रहण दोष सबसे ज्यादा आएगा। वो आईटीआई बच जाएगी जो अपने जेडी को, स्टेट डायरेक्टर को लेटर लिख करके
केस बना करके जगह परिवर्तन किए हैं, वो वाली ITI बच जाएंगे, बाकी नहीं बचेंगे। अब इसमें क्या था कि बहुत सारी ITI ना बेच दी गई है। अब वो जो खरीदे उनको पता नहीं है, अब वो फंसेंगे चक्कर में। कई लोगों ने सोसाइटी नहीं बेची है, सिर्फ अफिलिएशन बेचा है और सामान बेचा है। तो मेरे भैया अफिलिएशन सोसाइटी को मिलता है। अभी भी चाहे कुछ भी कर लो, जिसके पास सोसाइटी है वही मालिक है। आप मालिक नहीं हो, चाहे कुछ भी कर लो। तो वो वाले फंसेंगे जो ITI बेच दिए हैं और खरीद लिए हैं, सोसाइटी नहीं लिए हैं, नहीं खरीदे। ये वाले बच जाएंगे, मतलब माने बचेंगे, जाएंगे वो जैसे ITI खरीद लिए हैं, उसके साथ में सोसाइटी भी खरीद लिया या उसमें मेंबर बन गए हैं, वो बच जाएंगे, बट वो नहीं बचेंगे। कई लोगों ने सामान भी बेच दिया है किसी को, सोसाइटी भी किसी को बेच दिया, अफिलिएशन खरीद लिया है कई लोगों ने, सिर्फ अफिलिएशन खरीद लिया है और उसमें सामान उमान जमा करके चला रहे हैं, जगह दूसरी जगह करके। नहीं बचने वाले हो, बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा आगे चल करके। क्या प्राइवेट ITI इस ग्रहण के प्रभाव से हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी? 50% हमसे लिख करके, लिखवा करके ले लीजिए कि जिस दिन रिन्यूअल का काम चालू हुआ 50% ITI में ताला लगेगी, और यही DGT और यही गवर्नमेंट चाहती भी है कि जो अंधेर मचा है ना, उस अंधेर पे ताला लगे। कारण फर्जी एडमिशन, एक भी स्टाफ नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बिजली का बिल का नहीं, कुछ भी नहीं। कैसे चल रही हैं ITI? ठेके पे। कौन चला रहा है? या तो प्रिंसिपल चला रहा है, या इंस्ट्रक्टर चला रहा है, या कोई लोग दूसरे लोग चला रहे हैं। वो ITI ना बिल्कुल रूप से बंद हो जाएंगे। अब आप लोग क्या दिखा देते थे? स्टाफ का दिखा देते थे वो करके, बाउचर बना करके। हाँ, कुछ नहीं होने वाला है, बैंक का स्टेटमेंट निकलेगा, ठीक है ना। और कब से लेटर आपको DGT ने भेजा था? काहे का? CITS वाले स्ट्रक्चर रखने के। रखे हो आप लोग? नहीं रखे हो ना, फंसोगे बाबा। कई लोगों ने लोड कम करवा दिया है, फंसोगे बाबा। कई ITI जो है तो 2013-14 वाली हैं, जो फिटर की मशीन चेंज नहीं किए हैं, ऑटोमेटिक वाली नहीं लगाए हैं, और डीजल की जो टूल्स चेंज हुए हैं वो नए अपडेट नहीं किए हैं, फंसोगे बाबा, या समझ लीजिए। DGT ग्रहण दोष निवारण के लिए क्या क्या करे प्राइवेट ITI? सावधानी बरतिए, अभी से लग जाइए, स्टाफ के सैलरी बनाइए, अटेंडेंस बनाइए। अटेंडेंस जो महाराज आप लोग इकट्ठे साइन करवा लेते हो ना, सब पता चल जाएगा। अटेंडेंस रजिस्टर बनवा लो महाराज कम से कम, और उसमें अलग अलग साइन तो करवाओ। फंस जाओगे, सैलरी में फंस जाओगे, मशीनों के रख रखाव में फंस जाओगे, है ना। और डॉक्यूमेंटेशन आप प्रॉपर अलग अलग फाइल बना करके रखिए, तभी आपका दोष खत्म होगा। पहला क्या, जब से आपकी ITI चल रही है, बिजली का बिल संभाल करके, खास तौर से किलोवाट जितनी लगी थी वो। दूसरा BCC बिल्डिंग कंप्लायंस सर्टिफिकेट। तीसरा अगर अपॉइंटमेंट किए हो, उनका अपॉइंटमेंट का लेटर, सैलरी, कोई सामान आपने शिफ्ट किया है, कोई सामान आपने नया लगाया है, उसके बिल, खास तौर से GST वाले बिल अलग रखो, 10,000 वाले अलग रखो, इंटरनेट का कनेक्शन का बिल अलग रखो। आप पूरा मंथ बाई फाइल बना करके, एक एक साल की फाइल बना करके अलग अलग रखो। हो सकता है कि साल, 2 साल, 3 साल तक के देख लें, आपका 4 साल तक देख लें, 5 साल तक देख लें, बात करना देखें और हो जाए। तो आप अभी से लग जाइए, और नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत में आप खड़े होने वाले हो। लड़कों के अटेंडेंस में जो इकट्ठा P और A लगाते हो ना,
और एक ही पेन का यूज करते हो। हालांकि मैं गलत बता रहा हूँ, आप लोगों को नहीं बताना चाहिए ये सब चीज़ें, पर आप लोग जो करते हो हरामीपन उसकी बात कर रहा हूँ कि एक ही पेन से एक ही बार में जो PPL है, भैया 4-5 पेन इकट्ठा कर लिया करो कम से कम। और एक दिन आप किया करो तो एक दिन दूसरे से किया करो, एक ही राइटिंग पकड़ में आ जाती है। इतना मूर्ख मत बनाया करो। और बिल ओरिजिनल रखिए, जहां से खरीदे हैं ना, आपके यहां बैठ करके वहीं से फोन होगा। फंसोगे मेरे दादा। कब से कब तक रहेगा DGT का ग्रहण? जनवरी 2023 से दिसंबर 2025, 23, 24, 25, 3 साल लगातार रहेगा। बताने में भी दिमाग खराब हो रहा है। तो चलिए जानते हैं कि कितना विनाशकारी होगा एक ग्रहण और इसके लाभ और हानि क्या होंगे। तो पहले मैं लाभ बता दूं कि फर्जी ITI बंद हो जाएंगी, तो जो अच्छी ITI है उनके लिए अच्छा होगा, स्टूडेंट के लिए अच्छा होगा। अच्छे स्टूडेंट आएंगे तो पढ़ाई होगी, और जो किराए पे चल रही है, दलाली पे चल रही है, वो ITI बंद होंगे किसी भी हालत में। अगर गवर्नमेंट के ऊपर ये ग्रहण कम पड़ेगा उन पे भी, पर बहुत कम पड़ेगा असर। लेकिन प्राइवेट पे मजाक में मत लीजिए इसको। ये ठीक है, शो बनाया गया है, लेकिन इसको गंभीरता से लीजिए कि जो फ्रॉड चल रहे थे ना, वो अब सारे आपके पाप अब निकल करके आ गए हैं। अब आपका घड़ा भर गया है, बस फूटने वाला है। तो आप लोगों ने जो किराए पर दे रखी है ITI, तो जाइए उसको वापस ले आइए और उसको खुद चलाइए और देखिए उसको। ठीक है ना, ये जगह है वो है, परिवर्तन करना, ये सब कुछ करना। आज की डेट में आप जानते हो स्टूडेंट ही शिकायत करने लगा है, RTI लगाने लगा है। कई स्टूडेंट हमारे पास डेटा भेज रहे हैं, सर ये देखिए ये यहाँ थी ITI और अभी जो है तो 2 किलोमीटर दूरी पे यहाँ का पे कर दिए हैं। कोई बोल रहे हैं कि अब अपने में चले गए हैं तो हम बच जा। अरे बिल्कुल भी नहीं बचोगे। जिस जगह पे ITI आपको दी गई है ना, उस जगह से आप हिल ही नहीं सकते हो। इवन सारी प्रॉपर्टी DGT की होती है। आप मोटर खराब है ना, आप लोग एक सबसे बड़ा काम क्या करते हो और बता दूं, रेजुलेशन नहीं पास करते हो। आपको एफिलिएशन कहां से मिलता है? सोसाइटी से। आपको सोसाइटी को जो है ना, आपकी जो सोसाइटी बनाते हो उसको मिलता है एफिलिएशन, आपको नहीं मिलता है, व्यक्ति को नहीं मिलता है। तो हर चीज के लिए रेजुलेशन पास होता है और आप लोग एक भी रेजुलेशन नहीं पास करते हो। ना सामान खरीदने का, ना आप प्रिंसिपल इंस्पेक्टर की नियुक्ति का, ना आप बिल्डिंग के निर्माण के लिए, कुछ काम करवाने के लिए, किसी भी चीज के लिए आप लोग, बहुत सारे लोग रेजुलेशन नहीं पास करते हो, वो लोग सबसे ज्यादा फंस जाओगे। भैया आपका जहां पे ऑफिस है सोसाइटी की, वहां आपके सदस्यों की साल में कम से कम 2 या 3 बार मीटिंग होनी चाहिए। कोई भी नया काम आप करते हो तो प्रस्ताव और पास होने का और सबकी साइन पे सहमति होनी चाहिए। इस पे बहुत ज्यादा फंसोगे। इस बार हिडन चीजों पे आप फंसोगे जो आप लोगों को नहीं पता है। 4 महीने का बिजली का बिल निकल आएगा, पता चल जाएगा कि आपके यहां मीटर वो मशीनें चली हैं कि नहीं चली हैं। आप ये समझ जाइएगा, उनको पता है कितने वाट में कितनी कौन सी मशीन चलती है कि नहीं चलती है। धूल खा रही हैं मशीनें, यूज नहीं कर रहे हो। टूल्स रखने का, इनकमिंग और आउटगोइंग का रजिस्टर होता है, वो तक आप लोगों का नहीं बना हुआ है। जैसे DGT का आने का होता है, तो आप लोग क्या कर रहे हो कि खरीदने क्या लगते हो, इस ट्रैक्टर की बायोडाटा और मार्कशीट। एक ही इस ट्रैक्टर की 100 ITI में लग जाता है, CITS के लग जाते हैं। एक प्रिंसिपल 100 जगह पे काम कर रहा है, वो भी जाएगा आधार कार्ड नंबर से।
पकड़ा जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, उनको ध्यान में दीजिए। आपको मैं रोज बीच बीच में बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है, किसको किसको कैसे ठीक किया जाए। 10-10, 15 मिनट के शो में, 15 मिनट 20 मिनट के शो में आपको यही बताया जाएगा। आज आपको सिर्फ मैं सतर्क कर रहा हूं कि डीजीटी का ग्रहण लगेगा, जनवरी से ही चालू हो जाएगा। जैसे ये दिसंबर के एग्जाम खत्म हो जाएंगे, रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, आप लोग भी खाली हो जाओगे, अपना काम वो चालू कर देंगे। अब आप लोग कोर्ट केस करते हो, तो उन्होंने कोर्ट केस का भी निकाल लिया है। अब साफ साफ अपने हर लेटर में वो लिख करके दे रहे हैं। आपको मैं दिखा दिया, एक बार फिर देख लीजिए क्या लिख रहे हैं कि कोई भी एफिलिएशन 5 साल के लिए है। तो फिर जो अभी तक है, इसका मतलब ये है कि अगर नहीं हुआ है रीएफिलिएशन, तो गवर्नमेंट आईटीआई के भी डिग्री जो लड़कों को मिली है वो फर्जी है, और प्राइवेट को जो भी मिली है वो फर्जी है, जो परीक्षा हो रही वो भी फर्जी है, जो रिजल्ट आ रहा है वो भी फर्जी है, फिर सब फर्जी है। और सही बात है ना कि जब एफिलिएशन आपको 5 साल के लिए मिला है और आप 20 साल से आईटीआई चला रहे हो, डीजीटी को ये पता नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर है भी कि नहीं है, आईटीआई है भी कि नहीं है, उसका मालिक है भी कि नहीं है, सोसाइटी है भी कि नहीं है, वहां पढ़ाई होती है कि नहीं होती है। तो जाओ कोर्ट में। अब कोर्ट में जाओगे तो दुनिया का ये रूल है कि 5 साल में रीएफिलिएशन होता ही है, तो उसमें से तो बच करके नहीं फंसोगे आप लोग। अभी जितनी बार धंधलेबाजी करते थे तो डीजीटी झेल रही थी, और डीजीटी इसलिए झेल रही थी कि ये 14 से लेकर के 18 तक के बच्चे पड़े हुए थे सप्लीमेंट्री के जनाब। तो इनको क्लियर करना था। आईटीआई बंद हो जाती, अब समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। तो ये लड़के जो है तो परीक्षा न दे पाते, निकल ना पाते। भाई इनका फिर वो एग्जाम फॉर्म भरवाना, लड़कों को वो सब कुछ करना बहुत बड़ा काम हो जाता है ना गवर्नमेंट में शिफ्ट करने में। तो अब समझ जाओ मैं इशारों में क्या कह रहा हूं, कितना मेरी बात को मानोगे कि नहीं मानोगे, कितना सीरियस लोगे कि नहीं लोगे, ये आप ही जानो। क्योंकि जो मैं शो में दिखाता हूं, तथ्य सबूत दिखाता हूं और आपको बताता हूं, समझाता हूं कि समझ जाइए, अभी से लग जाइए। अभी टाइम है, नवंबर दिसंबर है, अपनी अपनी सारी तैयारी कर लीजिए। डॉक्यूमेंटेशन तो कम से कम पूरा करिए। मीटर की सीलिंग रिपोर्ट बीसीसी, बहुत सारे लोगों ने बीसीसी 50-50, 100-100, 1000-1000 रुपए में बनवाया है। कई लोगों के बिल्डिंग सर्टिफिकेट सिर्फ सील खुद लगाए हैं, नगर निगम, नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटी की खुद सील लगाए, खुद साइन किए हैं, पकड़े जाओगे। फर्जी डॉक्यूमेंटेशन ना रखना, 420 का केस ना लगे। आईटीआई में रीएफिलिएशन के बाद अगर आपको एनसी आती है तो उसको करने के लिए आपको टाइम मिलेगा, सामान खरीदने के मिलेगा, फैकल्टी रखने के लिए मिलेगा। लेकिन फर्जी डॉक्यूमेंट के लिए फाड़ के आग जला देना, ये आप लिख के ले लीजिए। खास तौर से बीसीसी और फर्जी बिल लगाए हो, अभी भी टाइम है भाई। जिसको आपने जहां से सामान खरीदा है वहां से उसको पैसा दे दीजिए, जीएसटी का बिल जमा हो जाएगा, आपको बिल निकल आएगा। बिल अपने पास रखिए, बचाइए अपने आईटीआई को। बिजली का बिल आप देख लीजिए, वाट तो कम नहीं हुए हैं, उसको सही करिए। मशीन चालू करवाइए भाई। हो सकता है जनवरी में चालू करें तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक में करें ये सब चीजें, ठीक है ना। फरवरी तक में करें या मार्च तक में करें तो बिजली का बिल सही हो जाएगा। अटेंडेंस लड़कों का सही करवा लीजिए। आज से ही हर लड़के, जो नए लड़के पढ़ रहे हैं, उनके अटेंडेंस शीट अच्छी से करवा लीजिए आप लोग। उनका रिपोर्ट कार्ड बनवा लीजिए, उनका टाइम टेबल आप अपने वहां पे लगाइए। अब स्टाफ पूरा रखिए, आप जो स्टाफ भगवा दिए वो रखिए आप। उनकी सैलरी
बैंक खाते में डलवाइए आप। पहले आप जो दिखा देते थे वो सब कुछ नहीं चलेगा। CITS वाला मामला, एक CITS का ग्रेडिंग में क्या हुआ था बताऊं मैं आपको। ग्रेडिंग की जब मैंने दिखा तो ग्रेडिंग का क्या हमारे पास जवाब आया था। बहुत सारे ITI वालों ने CITS वाले लोगों को पकड़ा, तो एक ने पकड़ा तो एक ने खरीद लिया। CITS ने वाले ने अपनी डिग्री उग्री सब कुछ क्या बेचा, कितनी में बेच दिया, 1000 रुपए में। अब वो ITI वाले ने 10 आदमी को 10,000 में बेच दिया, 1,000 में। फिर वो ITI वाला 500 में बेच दिया। जिसकी डिग्री थी वो 1000 पाया CITS की, और बाकी जो है तो खुलासा नहीं करना चाहता हूं। फिर आप लोग कहोगे कि आप ये गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो। तो भैया ग्रहण जो पड़ना वाला है तो गड़े मुर्दे ही उखाड़ूंगा, तभी तो आप लोगों को पता चलेगा। और जो अच्छी ITI है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और जो फर्जी ITI है उस पर ग्रहण तो पड़ने वाला है और पड़ेगा। अभी क्या थी कि बहुत सारी इस बार ही पड़ जाता, इस बार बहुत सारे एप्लीकेशन पुरानी पड़ी थी, बहुत ज़्यादा पेंडेंसी थी। इसीलिए DGT बोल रही थी कि 2022 में हम शायद ही एप्लीकेशन दे, अगर हमारा पूरा काम निपट जाएगा तो हो जाए। अब अगले साल उनके पास अब पेंडेंसी बची नहीं है, अभी और एप्लीकेशन देंगे जो 2023 के लिए। तो जो अब आएगा मामला ना वो रिन्यूअल के लिए आएगा। अब एक सबसे बड़ी चीज हो जाती है कि बहुत सारे लोगों के पास 2 ट्रेड है। अब एक ट्रेड पे एडमिशन कर रहे हैं, एक ट्रेड पे एडमिशन है ही नहीं है, वो सोच रहे हैं हम बच जाएंगे। अगर जीरो है ना, आपकी 2 साल तक जीरो है ना, चली जाएगी आपकी। आपको 2-3 एडमिशन तो करना ही था ना यार, कर लेते 2, 4, 5। और हर चीज अभी भी बता रहा हूं, जो जगह चेंज किए हो प्रॉपर रूप से आ जाओ। ज्वाइंट डायरेक्टर के बहकावे में न आओ, स्टेट में जाओ, NOC दो, निरीक्षण करवाओ, इसके बाद ही शिफ्टिंग होती है। और शिफ्टिंग का एक रूल है, पहले पुरानी ITI की शिफ्टिंग निरीक्षण होता है, इसके बाद नई का होता है, नई जगह पे। क्यों जा रहे हो, क्या कारण है, वो बताना पड़ता है आपको, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कई जगह के हमने प्रकरण देखे हैं कि मकान मालिक से लड़ाई हो गई, उसने खाली करवा दिया 10-15 दिन के अंदर, आपने उठा करके वहां शिफ्ट कर दिया, दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया। तो भैया इसका केस बना के 3 नोटिस जो मकान मालिक ने दिया है उस नोटिस बनाइए, वहां पे दीजिए स्टेट डायरेक्टर को कि सर उन्होंने मेरे को तुरंत खाली करवाया है, आप आकर के ये चेक कर लीजिए, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है या हमारी जगह है, खुद की जगह है, हम वहां चले गए हैं। वो सारी चीजें करिए, आप रेजुलेशन पास करिए। भाई ये सब चीजें आपको स्टेट को बताना होता है, जब स्टेट NOC देगी तभी आप बच पाओगे। कई जगह के JD जो है ना तो पैसा लेकर के ऐसी चीजें कर दिए हैं, और अब जब इसमें आएंगे तो सब वो फंस जाएंगे। JD ने लिख करके तो दिया ही नहीं है आपको, ज्वाइंट डायरेक्टर ने लिख करके तो दिया ही नहीं है, आपने तो बस हो गया दिवाली दशहरा आपने चढ़ा दिया और आपने सोच लिया कि हो जाएगा, तो नहीं होगा। तो कुल मिला करके जो भी बहुत सारी लफड़े आ रहे थे, चूंकि ITI का मैं आपको बता दूं, अपना अनुभव नहीं साथ साथ वो बता दूं, सबसे बड़ा मार्केट आज की डेट में ITI वाला आने वाला है। आप वेट करिए, 24 खत्म हो जाने दीजिए, 23-24 खत्म हो जाने दीजिए। 23 से उठेगा, 24 में चलेगा, 25 में दौड़ेगा बम्पर। और इस पे काम बहुत तेजी से हो रहा है। पहला, DGT अपने पे सुधार कर रही है, और दूसरा स्टेट के कमेटी पे आएगी, और तीसरे जो है ना निपटा देगी ये, और अच्छी ही ITI आएगी। और वैसे भी मैं बता रहा हूं आपको कि अब ITI जो है तो समझिए स्कूल सिस्टम हो गया है। आप नहीं बच सकते हो कि एक ट्रेड वाला जो है तो एक खोपचे में खोल लिया है, वो भी 10वीं पास के बाद 12वीं की मार्कशीट देगा, है ना। तो फिर 4 ट्रेड वाला खोल करके किया है तो वो कहां जाएगा, उसने पैसा खर्चा किया है तो। और फिर ऐसे तो फिर चल गई है स्कूलें, हर आदमी ITI खोल लेगा, हर लड़का ITI करेगा, 11वीं पास नहीं करेगा और 12वीं की जो है तो ओपन की परीक्षा दे करके मार्कशीट ले लेगा, और फिर BCom BSc में एडमिशन ले लेगा। तभी तो आपका जो बोर्ड सिस्टम हो गया, स्कूल आप समझ ही नहीं रहे हो कि ITI क्या है। ITI अब स्कूलिंग सिस्टम में आ गई है, इसीलिए तो 1.07 है।
इसीलिए तो चार्टेड है, आप कम से कम आप चलाइए। अब कुछ दिन में यह भी हो जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपके यहां ही ओपन स्कूल का मान्यता मिल जाएगी और वहीं पे एग्जाम होगा। और हो सकता है कि इग्नो आपको दे दे कि हमारे यहां से जो लड़के पास हैं उनको बीए बीकॉम बीएससी भी चला हुआ, ग्रेजुएशन भी करें। इसकी बहुत बड़ी तैयारी हो रही है। इसीलिए बोल रहा हूं कि ग्रहण लगेगा, बहुत बड़ा ग्रहण लगेगा। ये सिर्फ आज मैं सिर्फ टेलर दिखाया हूं, और अब रोज रोज एक एक सब्जेक्ट पे बात करूंगा, एक एक सब्जेक्ट पे आपको हम समझाएंगे। चलिए आज तक के लिए इतना ही। थोड़ा सा बेचैन हो जाइए आप लोग और सीरियस हो जाइए, जिनको होना है, और जिनको नहीं होना है तो ठीक है भैया, फिर बंद करो आप लोग। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।